सोच करके गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी ने गुरु रविदास महाराज जी को उनकी धर्म पत्नी सहित उनको अलग कर देते हैं। अलग हो जाने के बाद तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहां श्री गोवर्धनपुरा इमली के पेड़ के नीचे अपने पैतृक कार्य को करने के लिए, मतलब जूते गाड़ने का कार्य करने के लिए वहां इमली के पेड़ के नीचे जाया करते थे। जब मैं पैतृक कार्य की बात करता हूँ तो आप सबके मन में फिर एक सवाल आएगा कि जब गुरु जी अपने पैतृक घर मंडूर नगरी निवास करते थे तो अपने पैतृक कार्य करने के लिए उतनी दूर क्यों जाया करते थे? अगर उनको अपनी पैतृक कार्य करना ही होता तो मंडूर नगर के आसपास ही किया जा सकता था। उतनी दूर जाने का कारण क्या था? तो देखिए, उतनी दूर जाने के दो मुख्य कारण थे। ये दो मुख्य कारण आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। पहला कारण ये था कि वहां पे बाजार लगा करते थे। बाजार, मार्केट। तो फिर आप सबके मन में आएगा कि उतनी दूर बाजार क्यों लगाए जाते हैं? आएगा सवाल उठेगा कि उतनी दूर बाजार क्यों लगाए जाते थे? उतनी दूर बाजार इसलिए लगाए जाते थे कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगाए जाते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगाए जाते थे ताकि हमारी परछाई उन तक न पहुंच सके और हमसे छू करके जो हवा चलती है वो हवा उन तक न पहुंच सके। पहला तो कारण ये था। दूसरा मुख्य कारण, आज भी आप जाएंगे वहीं पे ठहरेंगे तो आज भी आप अपने आंखों देखी देखिएगा। जब आंखों देखी देखने को मिल जाएंगे तब आप मेरी बातों पर भरोसा और विश्वास कीजिएगा। जाएंगे आप वहीं पे ठहरेंगे तो आप देखिएगा कि आज भी इमली के पेड़ के पास से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर गंगा घाट भी है और गढ़वा घाट भी है। मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी, जो कि आज की स्थिति में वर्तमान में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम गुरु जी के समय चले जाएं 600-650 वर्ष पीछे तो यही गंगा घाट एकदम गढ़वा घाट श्री गोवर्धन इमली के पेड़ के पास तक हुआ करता था, जो कि आज भी आप सबको देखने और सुनने को मिल जाते हैं कि जहाँ गुरु जी का गुरुद्वारा बना हुआ है श्री गोवर्धनपुरा में, इनके जस्ट नीचे जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ गुरुद्वारा के जस्ट नीचे भौरा साहब बने हुए हैं। किसने दर्शन किया हुआ? आप सबने दर्शन किए हुए? भौरा साहब बने हुए हैं। भौरा साहब ने आज भी बरसात के समय में जब गंगा जी का पानी बढ़ जाता है तो गंगा जी का पानी भौरा साहब में प्रवेश कर जाते हैं गुरु जी के चरण छूने के लिए। कारण इसलिए क्योंकि पहले गंगा घाट वहां तक होता ही था। तो देखिए, आप सब तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, महात्मा जी आप सब लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उस प्रश्न का आपसे हमें उत्तर चाहिए कि जब गुरु जी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था तो क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार दिया जाता था? दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। ये आप सबको पता है। जब दिया ही नहीं जाता था तो फिर गुरु जी का घर वहां पे कैसे हो सकता था? वहां पे चमरवाड़ी कैसे बस सकती थी? वहां पे गुरु जी का घर कैसे हो सकता था? या गुरु जी वहां जन्म कैसे ले सकते थे? गुरु जी तो वहां सिर्फ और सिर्फ अपने पैतृक कार्य करने के लिए जाया करते थे और पैतृक कार्य करके शाम के समय लौट करके अपने मंडूर नगरी अपने घर वापस आ जाया करते थे। तभी गुरु जी ने अपने ही शब्द में कहे हैं, वो शब्द आप सबको पता होंगे कि मेरी जाति कूट बांटला ढोर ढोवंता नित ही बना करता था। आप सबने सुना भी होगा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। ये देखिए तस्वीर बना हुआ है, ये छोटे में तस्वीर बना हुआ है जो मरे हुए पशुओं को ढो के ला रहे हैं। और वहाँ पे देखेंगे, यहाँ ठीक सामने पानी के पास वहाँ बड़े में बना हुआ है। आज जब आप मेन जीटी रोड से अंदर की तरफ आए होंगे, आज आपको रोड चौड़ीकरण दिख रहा होगा, चारों तरफ से तोड़ रहे हैं लोग। पहले उसी रोड पे एक पहले पीपल का पेड़ हुआ करता था,
जिस पीपल के पेड़ के नीचे चमड़े का ढोल रखा जाता था। चमड़े का ढोल किस लिए रखा जाता था कि जब किसी के घर कोई पशु मर जाता था तो उस ढोल को पीटा जाता था, ताकि जब हमारे लोगों को पता चले, ढोल पीटने की आवाज़ लगे, तो यहाँ से लोग जाते थे मरे हुए पशुओं को लेने के लिए। और लेने के लिए भी एक नियम होता था, एक कायदा होता था। और नियम और कायदा क्या होता था? उस ढोल के पास एक छेद किया हुआ मिट्टी का मटका रखा जाता था। मटका इसलिए रखा जाता था कि जिसके घर भी पशु मरा पड़ा होता था, वो आता था, ढोल को पीटता था और छेद किए हुए मिट्टी के बर्तन में पानी भर देता था। पानी इसलिए भरता था, देखिए आज आपको पक्की सड़कें मिली हैं, पहले मिट्टी के सड़कें हुआ करती थी, तो पानी इसलिए भर दिया जाता था मटके में, ताकि जब मटका लेकर के वो आगे के बढ़े तो पानी जमीन पे गिरता था। अब एक जब धारा की निशानी बनाते हुए वो धारा को इस तरह से गिराते थे, ढोल से लेकर के उस मरे हुए पशु के घर तक, ताकि जब हमारे लोग जाएं मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए तो ऊपर देख करके न जाएं। वो जलधारा की निशानी को नीचे मुड़ी करते हुए, जलधारा की निशानी को देखते हुए वे उस घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था। तब वो जाते थे, मरे हुए पशुओं को उठा करके लाते थे। यहीं से मात्र 400 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है, अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं छत पर से चल करके। वो स्थान आज भी है जहाँ पर पहले चमड़े छीलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था, जिसको भारत सरकार के नक्शे में हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। हड्डी रोड़ा, आपके यहाँ हड्डी रोड़ा, हमारे यहाँ हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। अभी जैसे महात्मा जी ने कहा कि भाई वो जलधारा कहाँ से आती थी, तो मैं आप सबको बताऊंगा कि यही 80 घाट से, हो सकता है आपको अभी आपके ड्राइवर साहब लेके भी जाए, आपको दिखा भी देंगे। 80 घाट से जो जलधारा निकलती थी, वो जलधारा शाही नाला, जो पहले राजाओं का नाला हुआ करता था, उसमें से सिर्फ राजा ही आते जाते थे, वो शाही नाला होते हुए, गंगा की धारा शाही नाला होते हुए, मंडूर नगरी होते हुए, वो लहरतारा तालाब में मिली हुई है। जब आप इधर से आएंगे तो आपको लहरतारा तालाब दिखा होगा, रास्ते में अगर इधर से आएंगे तो आपको तालाब दिखा होगा, कभी प्रकट भूमि के पास लहरतारा तालाब, वो लहरतारा तालाब में मिला हुआ है। और यही लहरतारा तालाब जा करके वरुणा नदी में मिली हुई है। वही वरुणा नदी जाकर के राजघाट होते हुए फिर 80 पे मिल गई है। इसी जगह को मिला करके वाराणसी, वरुणा और 80 को मिलाकर के इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा, जिसको हम आज भी काशी के नाम से जानते हैं। बाकी और भी कथा है, मैं आप सबको बताऊंगा। चाय भी आ गया है, चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद कथा तो चलता रहेगा। एक बार प्रेम से बोले जय श्री संत श्रोमणी गुरुदास महाराज की जय। तो आप लोग चाय ग्रहण करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोले सो निरुपय सतगुरुदास महाराज की जय।